जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपके पास 9 फिजिक्स की जो पेज स्कीम है 2025 की, उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं आज। थोड़ा इसको देखते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 3 फ्रॉम एडिशनल, कई बार ये पहले बता चुका हूँ कि बेटे 12 एमसीक्यूज आते हैं, तो 12 में से 8 या 9 जो है वो आपकी बैक के जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ से ही आने हैं। तो सबसे पहले अपनी बैक एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को प्रिपेयर किया करें, और 3 एडिशनल आने हैं। वो एडिशनल ऐसे हो सकते हैं कि कोई भी कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन, तो वो आप कर लेंगे अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा माइंड में। तो 12 नंबर के एमसीक्यूज आप लोगों ने यहाँ से क्लियर करने हैं, ठीक है। 9 फ्रॉम एक्सरसाइज एंड 3 फ्रॉम एडिशनल, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर एमसीक्यूज की बात की जाए तो डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट वेरिएशन ऑफ एमसीक्यूज हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 से 1, 2 से 1, 3 से 2, फिर 6 से 2, 8 से 2, ठीक है। अब बाकी ये 3, 6 और 8 के अलावा बाकी सारे चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आना है आपके पास। तो 6 ये और 6 ही चैप्टर रिमेनिंग, तो टोटल आपके पास आ जाएंगे 9 एमसीक्यूज, ठीक है। 9 अदर उससे और 6 आप यहाँ से करेंगे, तो टोटल 12 एमसीक्यूज आने हैं, और 12 के 12 एमसीक्यूज आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपने 8 चैप्टर को करना ही सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के तौर पे ही होता है, ठीक है। बाकी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं अभी। अच्छा, अब ये तो था एमसीक्यूज का पार्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका पॉइंट है फिजिक्स में, वो एमसीक्यूज मेन वैल्यू रखते हैं। और एमसीक्यूज जैसे मैंने क्लियर बताया कि जी 9 फ्रॉम एक्सरसाइज, 3 फ्रॉम एडिशनल आने हैं इंशाल्लाह। आगे शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो 2 एनालिटिकल क्वेश्चन से ईच पोर्शन। आपको पता होगा कि बोर्ड का नोटिफिकेशन था कि जी आपके पास अब क्वेश्चन जो है वो एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल परसेंटेज का कुछ पार्ट आएगा पेपर के अंदर, 33% से 30%, 40% तक। तो 2 एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे ईच पोर्शन के अंदर आपके पास, ठीक है। तो आपके पास अगर चैप्टर 2 की बात की जाए, चैप्टर नंबर्स में क्वेश्चन 2 जो है, क्योंकि क्वेश्चन 3 और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस के होते हैं, 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। ईच पार्ट में आपके पास 5 करने होते हैं, 8 आपको क्वेश्चन आते हैं। देखें चैप्टर 1, 4 और 7, 2, 3 और 3, ठीक है। इनमें से 2, इसमें से 3, इसमें से 3। अगर क्वेश्चन 3 की बात करें तो वो आना है चैप्टर नंबर 2, 5 और 8 में से। और अगर चैप्टर नंबर 4 की बात करें हम, तो फिर वो हमें आना है, क्वेश्चन 4 की बात करें तो वो हमें आना है 3, 6 और 9 में से, ठीक है। तो अब देखें, अगर इसमें से मैं यहाँ से 4 और 7 कर लेता हूँ तो मेरे दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। इस पार्ट के लिए मैं 2 और 5 कर लेता हूँ, 8 पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मेरे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे मैं 3 और 6 कर लेता हूँ तो मुझे 9 पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे ये क्वेश्चन चैप्टर करने से मेरे शॉर्ट क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इससे पहले आपके पास आता है लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन में आपके लिए थोड़ी सी इजीनेस है एज कम्पेयर टू 10th क्लास के स्टूडेंट्स के। वो ये इजीनेस है, उनके जो चैप्टर वेरिएशन है वो बना हुआ है 3 का। अब आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन 5 जो है वो रियलिस्टिकली तौर पे चैप्टर 4 और 7 है, मतलब 4 और 7 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आना है। एक न्यूमेरिकल है और एक थ्योरी है। जनरली तौर पे एक न्यूमेरिकल और थ्योरी होता है, लेकिन आपके पास ये डिसाइड नहीं होता कि कौन से पार्ट से न्यूमेरिकल आएगा, कौन से पार्ट से हमारे पास थ्योरी आएगी, ठीक है। जैसे चैप्टर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, चैप्टर 7 जो है और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला है। तो जनरली तौर पे इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। चैप्टर 4 जो है ये भी न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, 7 भी न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन 7 में से थ्योरी पार्ट ज़्यादा आ सकता है। अब ए प्लस बी क्वेश्चन 6 जो है आपके पास है, क्वेश्चन 6 में 3 चैप्टर हैं, 2, 5 और 8, मतलब इन तीनों में से आपके पास आ सकता है। आपको पता है चैप्टर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के लिहाज से भी और थ्योरी के लिहाज से भी, ठीक है। तो इस 2, 5 और 8 में से 2 और 5 में से भी आ सकता है, 2 और 8 में से भी आ सकता है। तो ये तीनों चैप्टर्स आपने करने ही करने हैं। और लास्ट बेटे चैप्टर आपके पास है 3 और 6, ठीक है। तो 3 और 6, चैप्टर नंबर 3 और 6 जो है उसमें से आप लोग इजीली कर सकते हैं, मतलब 4, 7 कर लिया, 3, 6 कर लिए, तो मेरे लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट पेयरिंग हो सकती है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसके भी 2 चैप्टर्स 2 और 5 लाजमी करें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आप यहाँ से नहीं बीट कर पाते हैं, यहाँ से नहीं बीट कर पाते, तो आपके पास बैकअप में एक वैल्यू होनी चाहिए, बैकअप में आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। ये शॉर्ट सी पेयरिंग स्कीम थी, मैंने डिस्कशन की है। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछें, आस्क करें कमेंट सेक्शन में कि सर ये हमें समझ नहीं आया कि ये कहाँ से आ गया, वट एवर द थिंग्स आर, ठीक है। तो बड़ा रियलिस्टिकली तौर पे मैंने आपको इसको डिफाइन किया है। मजीद कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे आस्क कीजिएगा, इंशाल्लाह इस पर डिस्कशन करते रहेंगे हम लोग। फिजिक्स के पेपर के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये तो पोस्ट पर लिखी हुई है, ये आप कॉमेंट्स